अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब से भारत का रास्ता खुला है कि वो एक मैच और जीते तो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है, यानी अफ्रीका ने जो वेस्ट इंडीज को शिकस्त दी है, उसके बाद काफ़ी शोर मचा कि शायद वेस्ट इंडीज जानबूझ के हारा है। बल्कि मैं कल के मैच में भी देख रहा था कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच में भी बहुत से सार्फिन ने ऐसा लिखा कि न्यूजीलैंड जानबूझ के हारा है और एम ये है कि पाकिस्तान सॉरी श्रीलंका जानबूझ के हारा है। एम ये है कि पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचने देना। और अब वेस्ट इंडीज जानबूझ के इसलिए हारा है कि इंडिया के लिए रास्ता खोलने। ये पहली मर्तबा हुआ नहीं है और हर बार ऐसा ही होता है कि एक चीज़ एक एक तरह से ना एक पूरी की पूरी वेव बनाई जाती है कि भारत के लिए सब रास्ता खोला जा रहा है और पाकिस्तान के लिए रास्ते बंद किए जा रहे हैं। इट्स वेरी अनफॉर्च्यूनेट। ये मुझे पता क्यों हर्ट करता है? मुझे इसलिए हर्ट करता है कि ना इस चीज़ से ना हम असल मुद्दे से हट जाएँगे। हमें लगेगा कि नहीं यार, हमारे साथ तो ज़्यादती हुई, वरना हम भी जीत सकते थे, हमें भी इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिलती तो हमारे टीम भी सेमीफाइनल या फाइनल खेल रही होती। खैर अभी पाकिस्तान के पास चांस ज़रूर है, इसके ऊपर मैं बात ज़रूर करूँगा। मगर हम हमेशा ये क्यों कहते हैं? कभी हम कहते हैं कि बॉल के अंदर चिप डल गया, कभी हम कहते हैं कि पिच को नीचे से गायब। मुझे याद है 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान में, और हम सब ने ये मान के, मतलब हम सब ने भी, मैं नहीं था कम से कम, बहुत से फैन्स और जर्नलिस्ट भी ये बात कर रहे थे कि पिच में देखना टेम्पर कर दिया जाएगा, ये कर देगा वो। एट द एंड ऑफ द डे कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। मतलब एक टीम जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने आई है, वो चंद पैसों में बिक जाएगी और वो भारत को फ़ायदे करा देगी, क्यों? अब जो बात की जा रही है ना कि वेस्ट इंडीज़ जानबूझ के हार, अच्छा ये भी बात होती है कि टॉस इंपॉर्टेंट मैच होता है, इंडिया के हक में कर दिया जाता है। यार टॉस सबसे ज़्यादा टेस्ट प्लेइंग नेशन में अगर कोई हारा है ना, तो वो भारत है। अब सोचिए पाकिस्तान इंडिया मैच, इससे इंपॉर्टेंट उनके लिए इज़्ज़त वाला कौन-सा मैच मुकाबला होगा? वो भी टॉस वो हारे। ये मैं कोई वो नहीं कर रहा, बट मैं बीइंग पाकिस्तानी मुझे लगता है कि हमें सही बात की निशानदेही करनी चाहिए ताकि हम सही रास्ते पे चल पाएँ। अगर हम इसी चक्कर में रहे ना, वो एक पिंड में स्कूल होता है ना, चौधरी का बेटा फर्स्ट आ जाए, तो हम समझते हैं कि नहीं यार, जो टीचर ने उसको पेपर दिए होंगे, टीचर ने पहले सवाल बता दिए होंगे। हम इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं होते कि नहीं यार, वो बच्चा मेहनत भी कर सकता है। उसकी तैयारी हमसे अच्छी होगी, ये बाकी सब मामलात हैं। हम इस तरफ को ध्यान नहीं जाता क्योंकि हम शुरू से ही, हम बिल्कुल चाइल्डहुड से ना हम ऐसे कल्चर में रहे हैं, ये भारत में भी होगा ये वाला, जिसमें हम ना नेगेटिव, जिसे बोलते हैं कंट्रोवर्शियल थ्योरी के ऊपर हम लोग बिलीव करते हैं, और कोई एक आधा सोचा छोड़ता है और उसके ऊपर बहस शुरू हो जाती है। बल्कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक आधा पाकिस्तानी क्रिकेटर को कोट करके लिखा गया था कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के दरमियान में आईसीसी को प्रॉब करना चाहिए। मैंने कोई वीडियो नहीं देखी, बट सोशल मीडिया के ऊपर कई खिलाड़ियों को कोट करके लिखा है कि उन्होंने ऐसा कहा है, बट मैंने उनके नाम के हवाले से वीडियो नहीं देखी, इसलिए मैं उनका नाम नहीं बोल रहा। सो ऐसी चीजें चली, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों वेस्ट इंडीज ऐसा चाहेगा कि वो हारे और इंडिया के लिए रास्ता बने? क्यों वो जानबूझ के हारेगा? कि पिच बहुत अच्छी है। आप बताएँ, पिच बहुत ही अच्छी थी, तो साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए थी। उसको शुरू में नज़र आया ना कि कुछ मिल सकता है, और अगर ऐसे ही था तो वो 7 आउट हो गए थे। उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की क्या ज़रूरत थी? 89 रन्स की पार्टनरशिप लगी 8वीं विकेट के ऊपर। वो वहाँ पे ढेर हो जाते, उनके ऊपर भी ना आता। होता कि यार ठीक है, कोलैप्स हो गया वेस्ट इंडीज़। वो 170 प्लस जाने की क्या ज़रूरत थी? इतना सारा कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? और क्यों? आपको याद है एक बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का मुकाबला था। इंडिया बहुत अच्छी पोज़ीशन पे था, मगर वेस्ट इंडीज़ मैच खींच के लेके गया था और वो जीता। क्या उस वक़्त तो इंडिया को नहीं था कि यार नहीं, हमारे से जा रहा है वर्ल्ड कप? ये कहाँ से हम ले आते हैं ये बातें? क्यों सोचते हैं? इस तरफ ध्यान भी क्यों जाता है हमारा? हम क्यों कहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ बिक गया होगा क्योंकि वो आईपीएल में खेलते हैं, वो फलाँ बिक गया होगा क्योंकि वो आईपीएल में खेलते हैं। हम इन चीज़ से निकल ही नहीं रहे हैं, क्यों? हम चले बाकी छोड़ दें, वेस्ट इंडीज़ को छोड़ें, श्रीलंका जी न्यूज़ीलैंड से कहीं जानबूझ के ना हार गए हो, इस लॉजिक को भी छोड़ें, बाकी सब मैटर को भी छोड़ें। पाकिस्तान 5 दफ़ा इंडिया के सामने आया है, 1 साल के अंदर, बल्कि चंद माह के अंदर। अब चैंपियंस ट्रॉफी में आए, एशिया कप में 3 बार आए, इस बार 1 बार फिर आए, और पाँचों बार हमें हार हुई है। हम तो नहीं बिके। फिर हमने 5 में से 1 बार भी नहीं गिरा पाए उनको, क्यों? इसका मतलब वो टीम तगड़ी है। इसका मतलब है वो टीम तगड़ी है। और रही बात, अब श्रीलंका जी जानबूझ के हार गया न्यूज़ीलैंड, अगर किसी के मन में ये है, अब शुक्र ही कर सकते हैं कि हमारा मैच नहीं हो पाया न्यूज़ीलैंड से। अदरवाइज़ न्यूज़ीलैंड ने हमारे साथ क्या करना था आपको पता चल जाना था। इंग्लैंड उनसे कमज़ोर हरीफ है, उन्होंने क्या किया आपके सामने। अब न्यूज़ीलैंड इंग्लैंड का मैच है, मेरा ख्याल है कि न्यूज़ीलैंड फ़ेवरेट है, बट जीत इंग्लैंड भी सकता है, बराबर की टीमें हैं। बट मैं कंपैरेटिवली न्यूज़ीलैंड को बेहतर टीम समझता हूँ। अगर न्यूज़ीलैंड जीतता है, पाकिस्तान की कहानी खत्म हो जाएगी। अल्लाह करे इंग्लैंड जीते, पाकिस्तान की कहानी बन जाएगी। फिर हमारे पास एक परसेंटेज आएगी कि इस परसेंटेज के साथ अगर हम हरा देते हैं श्रीलंका को, तो हम भी सेमीफाइनल में पहुँच सकते हैं। फिर अगर उधर से कोई आवाज़ आए कि जानबूझ के पाकिस्तान को रास्ता दिया गया, पाकिस्तान श्रीलंका के ताल्लुकात अच्छे थे, वो जानबूझ के हार गया, तो ये फ़िज़ूल गुफ्तगू होगी ना। ये फ़िज़ूल गुफ्तगू, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये क्रिकेट हो रही है, हर टीम आ रही है अपने देश को ऊँचा करने के लिए, अपनी
टीम को वर्ल्ड कप जितवाने के लिए, उस उम्मीद के साथ। किसी क्रिकेटर, कोई कप्तान है, कोई क्रिकेटर उस टीम का हिस्सा है, उसके लिए लाइफ टाइम एक ड्रीम होता है या उसके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि वो उस टीम का हिस्सा था या उस टीम का कप्तान था जिसने वर्ल्ड कप जीता है। ऐसे में वो कोई किसी को क्यों oblige करेगा? इसमें बोर्ड होते हैं, कोचेज़ होते हैं, और आपको लगता है कि आसानी से होता है, मैच फिक्स हो जाता है जनाब, कि 2-4 खिलाड़ियों को कह दिया यार जानबूझ के हार जाना है, इंडियनों के भेजना है। ऐसा होता है? आपको यूँ लग रहा है? मतलब मज़ाक है, ये जस्ट एक मज़ाक है और कुछ भी नहीं है। असल मुद्दे की तरफ आइए। असल मुद्दे की तरफ आइए, ये वर्ल्ड कप भी हमारा बाकी वर्ल्ड कप की तरह उसके ऊपर और उसके ऊपर है, खुद के ऊपर है ही नहीं है। भारत 4 आईसीसी इवेंट में 2 मैच हारा है, 4 आईसीसी इवेंट में। क्या क्या आप कह सकते हैं 2024 में ऑस्ट्रेलिया जानबूझ के भारत से हारा था सुपर 8 में? क्या अफ्रीका भी फाइनल जानबूझ के हार गया था? क्या मिलर ने इतनी कैलकुलेटिव शॉट मारी थी कि बिल्कुल रोप के ऊपर कैच आया और पकड़ा भी गया? ये कहाँ से हम सोच लाते हैं? इतना कुछ, ये फ़िल्म थोड़ी है यार, इट्स अ रियलिटी। एक मैच हो रहा है, मिलर ने एक शॉट मारा, बिल्कुल रोप को, उसका कंप्लीट छक्का था। वो फ़ील्डर पहुँचा नीचे और उसके ऊपर मतलब उसने कैच पकड़ लिया। वो बड़ी बड़ी अच्छी एवरेज थी, कोई और फ़ील्डर होता शायद छक्का भी होता। तो इतना कुछ सारा फिक्स किया हुआ था मिलर ने। ऐसा ऐसा क्यों हम सोच रहे हैं? ऐसा क्यों हमारे मन में आता है? और ये कहाँ से आ गया कि वेस्ट इंडीज़ जानबूझ के हारेगा साउथ अफ्रीका से? अगर ये बात थी तो वेस्ट इंडीज़ साउथ अफ्रीका को हरा देता। तो साउथ अफ्रीका के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क रहता था, वो अगला ज़िम्बाब्वे के खिलाफ खेलना है, अगर फिक्स करना है तो ये भी किया जा सकता है, फिक्स ही करना है ना। आप मुझे बताएं, वेस्ट इंडीज़ की टीम इस वर्ल्ड कप में बेहतर खेल रही है। अभी की बात है यार, चंद माह पहले कह लें, ये नेपाल से 2-1 से हार के आए हैं। हम लोगों ने वेस्ट इंडीज़ को उनके घर में जाके हराया हुआ है। मैं अगेन, मेरी फेवरेट टीम थी वेस्ट इंडीज़, मैं मानता हूँ फेवरेट टीम है, अभी भी मेरा मानना है कि इंडिया को टफ टाइम देगी, आसान नहीं है। उनके 9-10 तक सारे के सारे बैट्समैन ही हैं और बॉलिंग भी कर लेते हैं, बट एक साउथ अफ्रीका इस वक्त बहुत अच्छा खेल रहा है। वो साउथ अफ्रीका जिसने इंडिया को हरा दिया, आपके ख्याल में वो वेस्ट इंडीज से हार जाता, और या वेस्ट इंडीज से जानबूझ के हारा है? कोई कुछ सेंस वाली बात है? वो साउथ अफ्रीका जिसने इंडिया को हराया है, वो साउथ अफ्रीका जिसने 2 वर्ल्ड कप में 1 मैच हारा है, 14 में से 1 मैच हारे हुए हैं वो वेस्ट इंडीज उससे जानबूझ के हार गया। अब 5 मैच करा लें, शायद ही 1 मैच हारे साउथ अफ्रीका, करा के देख लें आप। दे आर बेटर साइड यार। वो क्यों हारेंगे? वेस्ट इंडीज क्यों हारेगा जानबूझ के उनसे? एक अच्छी साइड है, आप लड़के देख लें साउथ अफ्रीका से। हमने अपने घर में हराया है, 5 लड़के नहीं थे उनके अभी जो खेल रहे हैं, 5 या शायद से ज्यादा ही होंगे। सो ऐसा है। और इंडिया इंडिया हारा है साउथ अफ्रीका से, और आप कह रहे हैं इंडिया जो हारा है वो क्रिकेट गेम हुई है, लेकिन जो वेस्ट इंडीज हारा है वो जानबूझ के हार गया क्योंकि जी भारत को रास्ता देना है। ये गलत थ्योरी है, बहुत ही, आई एम सॉरी, मतलब हम वो सोचे हैं जिससे हम खुद पीछे होते जाएंगे। असल बात ये है कि हमें भी मेहनत करनी है आगे। फिर वर्ल्ड कप 2027 है, फिर 28 है। अब हर साल आईसीसी का कोई ना कोई इवेंट है, इधर चैंपियंस ट्रॉफी, वनडे वर्ल्ड कप और टी20 वर्ल्ड कप। आप इन बातों से निकलिए और मेहनत करके आगे आइए। हम 2022 का फाइनल, 2022 अभी की बात है यार, हमने फाइनल नहीं खेला, उसमें वन साइडेड हारा है भारत। क्या उस वक्त आईपीएल में नहीं खेलते थे क्रिकेटर? ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम अच्छा खेलेंगे, हम ऊपर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें। अच्छे को कोई भी नहीं रोक पाता। अगर हम हमारे ज़हन में ये है ना, नहीं जी मैच रेफरी ऐसा लगा दिया जाता जो हमारे खिलाफ हो, मैच रेफरी ने बॉलिंग करनी होती, बैटिंग करनी होती, किहड़ा गलत उड़ देता पाकिस्तान का। ऐसा नहीं होता। हम अच्छा खेलेंगे, हम भी ऊपर आएँगे, और अच्छा खेलने के लिए एक पूरा प्लान होता है। ऐसा नहीं है रातों-रात ख्वाब आएगा और हम अच्छा खेलना शुरू कर देंगे। एक पूरा प्रोसेस है, उसमें से निकल के जाएँगे, हम बेहतर होंगे। हम वर्ल्ड कप की तैयारी करें, 2027 की कर लें। ये हर साल ही बात होती है। 24 में हारे थे पहले राउंड से, वो भी हमारे पूरे आईसीसी में। मैं एक बात बता दूँ, आईसीसी फेवर करता है बीसीसीआई को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किन-किन मामलात में उनको, मैच शेड्यूल के ऊपर, वेन्यूज़ के ऊपर, बाकी सब चीज़ों के ऊपर। अभी भी आप देख लें, इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है? अगर ट्रैवल वाइज़ किया जाए तो। 2024 वर्ल्ड कप हुआ, आप इसको अच्छा समझें या बुरा समझें, मेरे ख्याल में तो एक नेगेटिव होता है कि भारत को अपने सारे मैच मॉर्निंग में खेलने पड़े थे। सारे मैच, क्योंकि टाइम पैचअप करना था इंडिया के साथ। मगर ये नहीं कि भारत को तंग किया गया था, ब्रॉडकास्टर्स की मर्ज़ी थी, क्योंकि वो पैसे ज़्यादा देता है तो उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक तमाम शेड्यूल जो होते हैं वो तय पाते हैं, और टाइमिंग भी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक तय, क्योंकि उसने बेचना होता है वो प्रोडक्ट। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ इस बात को कि आईसीसी 2 नंबरी करता है, बीसीसीआई को सपोर्ट करता है बहुत से क्रिकेटिंग मामलात के ऊपर, मीन्स के फ़ायदे में, फाइनेंस में और बाकी सब इश्यूज़ के ऊपर। बट आप कहें कि मैच के ऊपर कोई सपोर्ट मिलती है, ये बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ये कह देना, हमारे कुछ लोगों ने ये भी बात की कि पाकिस्तान इंडिया का जी टर्निंग ट्रैक पे बना दें, तो फिर देखें पाकिस्तान कैसे-कैसे लगाता है। पाकिस्तान तो खुद कसूरवार है। टर्निंग ट्रैक छोड़िए या इंडिया छोड़ें, आप इंग्लैंड को पकड़ सकते थे। आपने उस ट्रैक के ऊपर अपना खुद स्पिनर बाहर बिठा दिया। कौन कसूरवार है? वो आईसीसी ने कहा था।
हमारी अपनी गलती। सब ये मानते हैं कि अगर अबरार खेल रहा होता इंग्लैंड के खिलाफ हम जीत जाते। वो किसने कहा? हम अपनी गलती से हार रहे हैं यार। कोई कोई दुश्मन नहीं है, हम खुद अपना दुश्मन है। हमारी प्लानिंग नहीं है। अब टीम सिलेक्शन के ऊपर इतराज़ उठते हैं। उस पूरे मैं अगेन एक ही एग्ज़ाम्पल दूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है। ख्वाजा नाफी ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, कल को बहुत अच्छा स्टार बन सकता है। बट वो कैसे आया टीम के अंदर? कल जाके 100 कर दे, श्रीलंका के खिलाफ 100 कर दे, मैं इस पे नहीं आ रहा। अब कैसे आया अभी तक? और अगर वो आया है तो उसको पूरे प्रोसेस से लेके आना है। हमारे पास ना प्रोसेस है, तुक्के लगाते फिर रहे हैं हम लोग, और फिर जब हारते हैं और दूसरा जीत रहा होता है, हमें लगता है कि सब दुनिया मिलके उसको जिताना चाह रही है और हमें हराना चाह रही है। इसमें रत्ती भर रियलिटी नहीं, मैं आपको पूरे अपने तजुर्बे की बुनियाद पे ये बात कह सकता हूँ। मैं किसी के दिल के अंदर या नीयत को झाँप नहीं सकता, बट मैं अपनी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे कह सकता हूँ। एक टीम अच्छी है, वो अच्छा खेल रही है। साउथ अफ्रीका अच्छा है, अच्छा खेल रही है, दैट्स इट। वो जीत भी रही है। उसने इंडिया को भी ठोका है, इंडिया के अंदर घर जाकर। इंडिया सेकंड बेस्ट टीम है एट द मोमेंट अभी जो लग रही है। वैसे वो फर्स्ट बेस्ट टीम थी, बट चूंकि अफ्रीका ने हरा दिया, आगे कहीं मुकाबला हो तो देख लेंगे क्या होगा। बट ये मैं मानता हूं, आईसीसी चाहता है कि पाकिस्तान और भारत दोनों आगे तक जाएं। ब्रॉडकास्टर्स भी चाहता होगा कि पाकिस्तान और भारत दोनों आगे तक जाएं, ताकि वर्ल्ड कप में जान बनी रहे। अगर दोनों में से कोई एक टीम निकलती है, आधी जान खत्म होती है वर्ल्ड कप से। ये एक सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जोर लगाया जाता है या गलत सोर्सेस इस्तेमाल की जाते हैं इनको आगे पहुंचाने के लिए, ये खासकर भारत को आगे पहुंचाने के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम उस थ्योरी के ऊपर काम करें तो फिर हम ये भी सोचना चाहिए कि यार फिर तो आईसीसी और ब्रॉडकास्टर चाहते होंगे पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो, एक और बड़ा मैच उनको मिल जाए, एक और बड़ा फायदा मिल जाए। फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हम ये कहते हैं ना कि जो मर्जी हो जाए, ब्रॉडकास्टर की लालच है कि पाकिस्तान इंडिया मैच हो, वो तो फिर ये भी चाहेंगे कि दूसरा भी एक मिल जाए उनको। फिर तो वो धोखे से बाकियों को हरवाएंगे और पाकिस्तान को आगे लेके आएंगे। वो क्यों नहीं हो पा रहा? सो ये जस्ट एक ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मैं इस पे कोई बात नहीं कर सकता। मैचेज़ हैं, जो बेहतर टीम है वो जीत रही हैं। बाकी कोई इंडिविजुअल खिलाड़ी कोई स्पॉट फिक्सिंग या क्या कर रहा है, आई डोंट नो। मेरे पास किसी चीज़ का सबूत नहीं है, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैचेज़ के दौरान होता है, बाद में चीज़ें भी आ जाती हैं, वो एक अलग बात है। बट कोई भी टीम, कोई भी खिलाड़ी जानबूझ के अपनी टीम को हरवाए इस बात के लिए कि भारत आगे निकल जाए, साडी खैर है, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ। बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। बाकी छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, बाज़ मैं देख रहा होता हूँ अंपायर कॉल के ऊपर भारत को फ़ायदा मिल रहा होता है, बाकी सब चीज़ें इस तरह के ऊपर बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर बात करते हैं। कुछ-कुछ इश्यूज़ इस तरह के निकले हैं जहाँ पे अंपायरिंग का थोड़ा बहुत डिसीजन का वो आ रहा होता है। उसके ऊपर बहस हो सकती है। बट फिर भी मेरा मानना है कि वो टीम भी तगड़ी है, ये भी एक चीज़ देखनी है। हमारे 5 मैचेज़ हुए हैं, उसमें कोई ऐसा डिसीजन हुआ नहीं है, शायद कोई एक-आधा हुआ हो, बट इससे ब एक शायद फ़खर ज़मान का मुझे याद है एशिया कप के दौरान हुआ था, और तो कोई मुझे याद भी नहीं आ रहा। कि ऐसा कुछ हुआ जो कंट्रोवर्शियल हो, जो अंपायरिंग के ऊपर बात हो रही हो और सब चीज़ें हो रही हों। इसके अलावा कोई नहीं था। सो ये मामलात हैं दोस्तों, और वो नेचुरली किसी और में भी हो सकता है। ट्राई नेशन सीरीज़ में भी बहुत गंदी अंपायरिंग हुई थी। तब तो ऐसी मतलब वो एशिया क्रिकेट काउंसिल के अंपायर थे। उसमें भी बहुत फैसले ऐसे आए थे कि जो पाकिस्तान को फ़ायदा भी दिया, पाकिस्तान के खिलाफ भी गए थे। सो ये क्रिकेट है, इसमें ये एक ह्यूमन एरर भी हो सकता है। ये भी एक बात है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। ये सब वीडियो का मकसद ये था, एक तो बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे, दूसरा ये कि यार हम हकीकत से मुँह मत छुपाएँ, ये बात बोल के कि यार वो तो फिक्स करके जीत जाने। मानिए कि वो अच्छी टीम है, उन्होंने तैयारी की है, आज उनकी क्रिकेट रूल कर रही है वर्ल्ड में। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराने वाली टीम में 2 दफ़ा लगातार टेस्ट सीरीज़ जीत के आए हैं। हमें आखिरी बार टेस्ट जीते हुए 1995 की बात है, बच्चे जवान हो गए ने, हम ड्रॉ नहीं कर पाए वहाँ पे टेस्ट। हम इसी बातों की वजह से पीछे हो रहे हैं। प्लीज़ ध्यान दें, हम गलत खेल रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे, हम प्रोसेस से नहीं गुज़र रहे, हम मेरिट पे काम नहीं हो रहा, इसलिए हमारी क्रिकेट बुरी है, और वहाँ पे ये सब चीज़ें बेहतर हो रही हैं, इसलिए उनका टैलेंट भी बेहतर आ रहा है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।